3 बार सूबे का मुख्य रहने वाला व्यक्ति जो गत शासन में अपना आधा समय होटलों में रिसोर्टों में बिताता था और प्रेस में आप लोगों के सामने कहता था कि मैं आलू कांदे बैंगन बेचने नहीं आया हूं। कई लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि 50 साल इमरजेंसी को हो गए, लेकिन आप याद क्यों करते हैं? अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे इनकी तो पीढ़ियां याद करेंगी। अरे पाप कभी भूला नहीं जाता है, जिसकी फटी नहीं बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर चलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो है उठे मौजूद हूं। अठे कुछ ही देरी में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पहुंचने वाला है। आपने बता दूं कि आज सुबह जो वो कार्यक्रम थो वे जोधपुर दौरा पे था, एयरपोर्ट पर निकला, उन्हें बाद कई लोगों से मुलाकात करिया, उन्हें बाद सीधा अटे से गया था करवड़ में आईआईटी के अंदर जो है एक दीक्षांत समारोह तो उन समारोह ने अटेंड करवा के बाद गया था दहीजर गांव के मंदिर कार्यक्रम में मौजूद था वे। उन्हें बाद सीधा वे अठे आने वाला है। आपने बता दूं कि कुछ ही देरी में अठे पहुंचने वाला है और अंदर के कार्यक्रम होला। इन कार्यक्रम में काफी संख्या में जो है जितना भी एमएलए है सब मौजूद है, वहां कैबिनेट मंत्री मौजूद है। फिलहाल कुछ ही देर में आने वाला है। आप देखा आओ आप देख सको डॉक्टर महेंद्र जी राठौड़ साहब वापस आकर जुड़ चुका है। साहब, आज जो प्रोग्राम था मुख्यमंत्री साहब आया था, वे कौन सी बातें हैं जो खास में बताया, आपको बता सके? इन्हें प्रोग्राम नहीं के और नवयुवका ने उन इतिहास रा संविधान रा काला पाठ रो अध्ययन करवानो हो कि किणकर 1975 मायने लोकतंत्री हत्या कर हाईकोर्ट अयोग्य साबित और देशरी उन टाइम री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई और 21 महीना तक जो भी आपातकाल रो विरोध करियो, चाहे वे राजनेता हा, चाहे वे पत्रकार हा, चाहे सामाजिक बंधु हा, लेकिन हिंदुस्तान में एक एडी जनक्रांति बनी जिन्हें परिणति 1977 मायने जनता राज रे साथ हुई। आज रे कार्यक्रम मायने पूरा 50 साल हुआ। उन्हें बाद में लोकतंत्र रक्षा करने वास्ते संविधान ने मंदिर बान भारतीय जनता पार्टी जना जना सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, वे संविधान की रक्षा मान बढ़ायो। आज उन बाबत एक काला अध्याय रे रूप रबाई ने एक 50 साल पहले करेड़ी गई आपातकाल रही इन जनता ने ठारे और उन टाइम रा जो लोग गिरफ्तारियां दी ही उनारो मान सम्मान करूने सुबारा मुखिया स्वयं पधारिया। कई लोग समय साथ कालरा ग्रास बन चुका, वना परिवार आज बैठा, आज वना महसूस हो कि मैं जो भी त्याग करियो और 21 महीना तक जेल में रिया, आज मानो देश भारत माता एक स्वतंत्र सांस ले रही है। साहब, एक सवाल और आपसे है कि काल एक बयान बहुत गरमाया था जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब किया कि भजनलाल जी ने तो ध्यान भी नहीं है कि वहां साजिश रची जा रही है, वहां हटाया जा सके, ऐसी कुछ बातें सामने आई। देखिए साहब, 3 बार सूबे का मुख्य रहने वाला व्यक्ति जो गत शासन में अपना आधा समय होटलों में रिसोर्टों में बिताता था और प्रेस में आप लोगों के सामने कहता था कि मैं आलू कांदे बैंगन बेचने नहीं आया हूं, उस व्यक्ति की क्या बात पे चर्चा करके उसको महत्व दें। आज हम सब यहाँ संविधान दिवस को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज 26 जून और गुरुवार है। याद कीजिए, 50 साल पहले भी 26 जून और गुरुवार ही था। ये संयोग है, लेकिन 50 साल पहले 26 जून की जो सुबह आई थी उसमें आपातकाल की कालिक लिपटी हुई थी। आपको हमारे गहलोत साहब ने बहुत बड़े संस्मरण सुनाए और मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जो सामने हमारे लोकतंत्र सेनानी बैठे हैं, इनके पास समय निकाल करके घंटे आधा घंटे आप बैठना।
कई लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि 50 साल इमरजेंसी को हो गए, लेकिन आप याद क्यों करते हैं? अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे इनकी तो पीढ़ियां याद करेंगी। वो याद इसलिए करेंगी कि इन्होंने उस दंश को झेला है। भरी जवानी में जब ये भारत मां का नारा लगा रहे थे, इनको जेलों में ठूस के डाल दिया गया था। अभी बता रहे थे हमारे ब्यास जी, दोनों, उनके पिताजी और वो दोनों जेल के अंदर बंद थे। ऐसे कई लोग थे जिन्हें, तीन भाई हैं, तीनों भाई बंद हो गए, साथ में पिताजी भी चले गए। अरे उनका परिवार का ख्याल, उनके माता पिता का ख्याल, अरे आपने तो ऐसी दरिंदी की थी। अगर किसी लोकतंत्र सेनानी भाई का अगर जेल में बंद है, उसकी माताजी का देहावसान हो गया, उनके पिताजी का देहावसान हो गया, या उनके किसी बुजुर्ग का, बाबा का या दादाजी का हो गया, आपने उनको छुट्टी तक नहीं दी कि वो उनका दाह संस्कार करके भी आ जाए, दाह संस्कार करके भी आ जाए। क्या ये बात भूलने वाली है? क्या ये उनके बेटे को पता नहीं होगा? आने वाले उसके नाती को पता नहीं होगा? उसकी पीढ़ी को पता नहीं होगा? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये भूलने वाली बात है। अरे पाप कभी भूला नहीं जाता है। जिस तरह का काम आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का किया, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, उन लोगों को जो भारत मां का नारा देते थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको आपने जेलों में ठूस दिया। जिनके बच्चे क्लासों में पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई छूट गई। जिन बहनों की शादी होने वाली थी और शादी की बात करके गए थे, उनकी शादी छूट गई। जिन बच्चों की शादी की बात कर रहे थे, उन्होंने समझा कि पता नहीं जेल से कब आएंगे, उनकी शादियां छूट गई थी। अरे ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? जिसकी फटी नहीं बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गहलोत साहब, जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुठाराघात हुआ, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये देश की जनता जानती है। ये देश की जनता भली बात जानती है कि आप कुर्सी के लिए कहां तक गिर सकते हैं। आपने देखा है आज स्टार्ट कहां से हुई है? स्टार्ट इस देश के बंटवारे से हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। देश का बंटवारा सिर्फ इस बात पर हुआ था क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। इमरजेंसी इसलिए लगाई की थी कि कोर्ट ने उनके खिलाफ, न्यायालय ने ये आदेश दे दिया था कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सिर्फ यही तो था, और बताएं क्या था? आपने सिर्फ राजनीति के लिए और कुर्सी के लिए इस देश को बर्बाद करने का काम हमेशा से किया है। आपने बता दूं कि आज एक प्रोग्राम था जो मुख्यमंत्री साहब के साथ में जो भी वहाँ जो कैबिनेट मंत्री वैसा बैठाया था, और विस्तार से पूरी आज प्रोग्राम हुए हैं। तो काफी संख्या में लोग आए थे दूर दूर से। और फिलहाल के लिए आपने लग रहा है कॉमेंट करके बताओ अपने प्यार विश्वास में रख जो। मैं हूँ आप आगे, आप दोस्त दीपक, जलपुर जोधपुर से। धन्यवाद।